भारत जिसे कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, अगर उसमें हमारा ये जो संवैधानिक अधिकार है कि मैं जहां चाहूं गोपनीयता भंग न करते हुए मैं अपना वोट डालूं और वो सही जगह डले और उसकी गिनती सही तरीके से हो, ये मेरा संवैधानिक अधिकार है। अब 2003 से लेकर 2012 तक वही ईवीएम मशीन काम करती रही। इसकी शिकायतें लालकृष्ण आडवाणी जी ने बहुत की। नरसिम्हन जी जो भाजपा के अब एमपी हैं राज्यसभा के, उन्होंने तो इसकी किताब लिख डाली कि हमें विश्वास नहीं है ईवीएम पर। मूल बात यह है विश्वास। मतदाता को विश्वास होना चाहिए कि जहां वोट वो डाल रहा है वो गया कि नहीं गया, उसको सही जगह लगा कि नहीं लगा, और उसके गिनती बराबर हुई कि नहीं हुई। अब जब इसमें चर्चाएं हुई तो वोटर वेरिफाइबल ऑडिट ट्रेल वीवीपैट मशीन आई और उस वीवीपैट मशीन में ये बताया कि साहब हम आपको दिखा देंगे कि वोट आप कहां कहां जा रहा है, लेकिन आपको वीवीपैट स्लिप हाथ में नहीं देंगे, वो डब्बे में गिरेगी। अब उसका वीवीपैट की जो मशीन है उसमें बैलेट यूनिट होता है। बैलेट यूनिट में कोई चिप नहीं होती है, यानी कि जहां मैं वोट डाल रहा हूं उस पर कोई चिप नहीं है। इसके बाद केबल से वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है वीवीपैट मशीन यूनिट पर, और वीवीपैट में जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है वो डेट ऑफ विड्रॉल के बाद उम्मीदवार का नाम और उम्मीदवार की पार्टी का नाम और सिंबल उसमें लोड किया जाता है, और वो लोडिंग जो है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के सेंट्रल सर्वर से होती है। पहले के समय कौन सी मशीन ईवीएम कौन से असेंबली में कौन से बूथ पर जाएगा ये जिला कलेक्टर तय करते थे, रिटर्निंग ऑफिसर तय करते थे। अब ये रैंडमाइजेशन के नाम पर सेंट्रल इलेक्शन कमीशन के सेंट्रल जो सर्वर है उससे डायरेक्टली लोड होता है, और दो इंजीनियर आते हैं प्राइवेट, और वो सिंबल लोडिंग यूनिट के नाम पर रिटर्निंग ऑफिसर से लैपटॉप मांगते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी मांगते हैं, और इंटरनेट कनेक्शन के बाद सिंबल लोडिंग यूनिट पर वो लोड हो जाते हैं सारे वीवीपैट यूनिट में। कंट्रोल यूनिट जो है वो प्री प्रोग्राम्ड है, उसमें चिप होती है। अब जब से सॉफ्टवेयर आया है हमारे उपयोग में, उसमें आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर आपने एक बार डाल दिया किसी भी मशीन में तो वो सॉफ्टवेयर की बात लैपटॉप और कंप्यूटर मानेगा, मशीन मानेगी, ऑपरेट करने वाले की बात नहीं मानेगी। उदाहरण के लिए आप लोग जैसे हिंदी फॉन्ट चाहते हैं, आपके मोबाइल पे आपने ए लिखा, ए प्रेस किया, लेकिन कौन सा छपेगा? हिंदी लिपि का ए, नहीं ए, और
उर्दू में भी छप जाएगा, तेलुगु में भी छप जाएगा, स्पेनिश में भी छप जाएगा, फ्रेंच में भी छप जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपका जो कीबोर्ड है तो वही है, कीबोर्ड नहीं चेंज होता, लेकिन सॉफ्टवेयर उसमें कन्वर्ट उसको जिस भाषा में आप चाहो हो जाता है। इसका मतलब यह है कि ईवीएम मशीन में जहां चिप डला हो उसमें उस चिप का सॉफ्टवेयर जो है वही सर्वे सर्वा है। आपने बटन दबा दिया, आपका काम पूरा हो गया। अब वो मैसेज गया वीवीपैट के पास और हमें 7 सेकंड के लिए वो शीशे में दिखता है और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर से होता हुआ वो प्रिंटर में जाता है, प्रिंटर में जाके प्रिंट होके वो डब्बे में गिर जाता है। अब डब्बे में सील है, हमको ये पता नहीं है कि जो हमने देखा वही प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ, ये हमें संदेह है। अब बात आती है कि अगर आपको वीवीपैट स्लिप का ही उपयोग करना था तो उचित ये था कि आप बैलेट यूनिट को डायरेक्टली कंट्रोल यूनिट से कनेक्ट करते, जो ईवीएम पहले था, और वोटर को भरोसा दिलाने के लिए जो वोटर वेरिफाइबल जो ऑडिट ट्रेल है वो कंट्रोल यूनिट से फिर वापस जाना चाहिए था प्रिंटर के पास, लेकिन वोट आपका जा रहा है बैलेट यूनिट से वीवीपैट के पास और वीवीपैट से जा रहा है कंट्रोल यूनिट के पास। इसलिए माइक्रो प्रोसेसर जो आपका माइक्रोचिप वीवीपैट में है वही आपका वोट डाल रहा है और उसमें कंट्रोल यूनिट का फिगर, वोट का नतीजा और वीवीपैट स्लिप का नतीजा एक होगा। वो कभी फर्क नहीं पड़ेगा, आप कितने 100 के 100% डलवा दीजिए, गिनवा लीजिए। हमारा यही कहना है कि आज पूरे विश्व में पूरे 5 देश ऐसे हैं जहां ये वीवीपैट या ईवीएम मशीन से वोटिंग होता है। एक है भारत, ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, वेनेजुएला और ब्राजील। और उसमें भी ऑस्ट्रेलिया में जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है मशीन में वो ओपन है, वो जनता के बीच में है, उसको कोई भी चेक कर सकता है। लेकिन शुरू से लेकर आज तक, 2003 से लेकर आज तक, चुनाव आयोग सॉफ्टवेयर वो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डालते? वो कहते सब हैक हो सकता है, इसका दुरुपयोग हो सकता है। यदि दुरुपयोग हो सकता है तो ये तो और भी खतरनाक बात है, आप खुद मानते हो। उसको ओपन सोर्स क्यों नहीं करते, पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं डालते, जो ऑस्ट्रेलिया ने किया हुआ है? ऐसे कई प्रश्न हैं जो आज लोगों के दिमाग में है। इसके बारे में सिविल सोसाइटी ने जस्टिस लोकुर, सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने एक कमीशन, सिटीजन्स कमीशन ऑन इलेक्शन रिफॉर्म बताया, गठन किया, जिसमें वजाहत अभियुल्लाह साहब जो फेमस हमारे ब्यूरोक्रेट है, रिटायर्ड है, और उसके वो वाइस प्रेसिडेंट हुए, और जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर सुभाषिष बैनर्जी आईआईटी के कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहे, वो उसके जनरल सेक्रेटरी रहे। उन्होंने देश विदेश के सारे क्रिप्टोग्राफर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, सबसे चर्चा करने के बाद एक रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट के आधार पर कुछ प्रश्नावली बनाई कि हमारे ये प्रश्न है इस बात के लिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। अब ट्रांसपेरेंसी के नाम पर राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई के अंदर लोगों ने कई प्रश्न पूछे। इसी के साथ साथ जनचर्चा में बात आई
और उसके बाद आरटीआई में जो प्रश्न पूछे गए उसका जवाब भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। ईसीआई ने कुछ दिया, बीईएल ने कुछ दिया, ईसीआईएल ने कुछ दिया। ये मशीन जो है, इसके जो पार्ट्स हैं अलग अलग वेंडर से आते हैं और उसको असेंबल हमारे पीएसयू में होता है। चिप के बारे में कहा जाता था कि ये वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है, यानी कि एक बार इसमें जो प्रोग्राम डल गया उसको कोई चेंज ही नहीं कर सकता। और ये पहले रेनासेंस एक कंपनी थी जापान की, वहां से आता था, और यूएसए की माइक्रोचिप कंपनी से आता था। अब वीवीपैट जब से आया है वो मल्टीपल प्रोग्रामेबल चिप हो गया है, क्योंकि हर बार नाम और सिंबल उसको डालना पड़ता है। अब ये प्रश्न हमारे दो विशेष हैं कि ये वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है या मल्टीपल प्रोग्रामेबल चिप है, इसका कोई जवाब ईसीआई हमें नहीं देता। और यहां भी राइट टू इंफॉर्मेशन में भी यह जवाब नहीं आता। फिर हमारा दूसरा प्रश्न है कि भाई आप कहते हैं स्टैंड अलोन मशीन है, इसको हैक नहीं हो सकता है और कोई आउटसाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी इसमें नहीं है। लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं कि आप जो सिंबल लोडिंग यूनिट से आप डालते हो तो वो कैसे डालते हो, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर से हमारी चर्चा हुई, वो कहते हैं साहब हमसे इंटरनेट कनेक्टिविटी मांगी जाती है और लैपटॉप मांगा जाता है। अब ये दो प्रश्नों का जवाब ईसीआई क्यों नहीं देती? हमारी ये भी, उनकी कमीशन की ये भी मांग थी कि आप कौन सी कंपनी से माइक्रोचिप, ये अपना माइक्रो प्रोसेसर ला रहे हो और सॉफ्टवेयर उसको डालता कौन है? क्या मशीन में पहले से प्री प्रोग्राम्ड है? ये सारे प्रश्न हैं जिनका कोई जवाब ना तो ईसीआई दे रही है। वो कहते हैं आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हमारे हैं, उसके बारे में उत्तर हमने दिया, वही कंप्लीट है। अब मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, एक रिपोर्ट है आरटीआई ने जो जवाब दिया है। ईवीएम की प्रामाणिकता के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। ईवीएम निर्माता कंपनियों ने अधिकांश बिंदुओं को सूचना के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(d) को हवाला देकर सूचना देने से इनकार कर दिया, जबकि भारत का संपूर्ण लोकतंत्र ईवीएम निर्माता कंपनियों के हवाले है। न तो जिला स्तर पर, न राज्य स्तर पर, न भारत निर्वाचन आयोग स्तर पर पूरे देश में ईवीएम चुनाव के लिए तकनीकी लोक सेवकों की टीम है। ये कोई उनके पास टेक्नोलॉजी की टीम नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास, ये खुद इलेक्शन कमीशन स्वीकार कर रहा है। और ये सारा का सारा है प्राइवेट लोगों के हाथ में है। अब प्राइवेट लोगों के हाथ में है तो देश के भी हो सकते हैं, विदेश के भी हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर कौन डाल रहा है इसका भी कोई नाम नहीं, इसकी भी कोई जानकारी नहीं। जब सॉफ्टवेयर ही हमारे वोट को परिवर्तित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, तो फिर सॉफ्टवेयर ही तय करेगा सरकार किसकी बनेगी। मतदाता नहीं तय करेगा, सॉफ्टवेयर तय करेगा कौन की सरकार बनेगी, और सॉफ्टवेयर डालने वाला तय करेगा, सॉफ्टवेयर बनाने वाला तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। क्या 140 करोड़ के देश में जहां 90 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, उनका भाग्य हम उन चंद लोगों के हाथ में सौंप दें जो कि सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं, सॉफ्टवेयर डालते हैं, और कौन सी मशीन कौन से असेंबली में कौन से बूथ पे जाएगा ये कंप्यूटर तय करता है, जिला रिटर्निंग ऑफिसर तय नहीं करता। यानी कि पूरा इलेक्शन प्रोसेस का मालिक न मतदाता है,
ना ईसीआई है, ना रिटर्निंग ऑफिसर है, ना सरकारी कर्मचारी अधिकारी हैं। उसका मालिक जो सॉफ्टवेयर तैयार करता है, जो सॉफ्टवेयर डालता है और जो सॉफ्टवेयर है वही इसका मालिक है। ये आज के वीवीपैट ईवीएम का है। जैसे मैं आपको बताता हूं, प्रश्न पूछा गया, वेदर ईवीएम्स एंड वीवीपैट is certified and verified by any authentic recognized institution of government of India as well as by any international institutions, agency or organization. If so, kindly provide me the detail. ये RTI का क्वेश्चन है। ECI का जवाब है, this information pertains to Messrs BEL and Messrs ECIL, which are separate authorities is under RTI Act. You may seek information from them directly. अब BEL क्या कहता है? EVMs and VVPAT are manufactured as per the approved specifications of the technical committee of the Election Commission and inspected by the inspection agency identified by the Election Commission of India. ये BEL का जवाब है। ECIL कहता है yes, STQC Ministry of Information Technology Government of India। यानी कि इसका कोई एक जैसा उत्तर ना तो इलेक्शन कमीशन दे रहा है, ना बीईएल दे रहा है, ना ईसीआईएल दे रहा है। अब बात यही है, क्या हम हमारे देश का भविष्य इन लोगों के हाथ में दे दें? अब ये बात कहते हैं कि नहीं साहब आपको दिखा तो देते हैं 7 सेकंड के लिए। अब 7 सेकंड के लिए दिखाते तो हैं, लेकिन हमें वो दिखता जो है वो छपता है क्या? अब प्रश्न ये है, अब उसके लिए एक हमारे राहुल मेहता जी हैं, दिल्ली आईआईटी के कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हैं, विदेश में काम किया है। उन्होंने अपना सॉफ्टवेयर तैयार किया और एक जुगाड़ वीवीपैट मशीन बना दी। आप बटन दबाइए, आप में से 10-10 लोग आएंगे। फर्स्ट राउंड में 10 लोग आप बटन दबाएंगे और घोषणा करेंगे आपने वोट किसको दिया। उसको हम रिकॉर्ड करेंगे और 10 के बाद आप जब आएंगे तो आपने जो वोट जिसको डाला है उसको आप खुद देखेंगे और मैं कहूँगा कि आप कैमरा भी उस पर आप फोकस कर लीजिएगा। हम लोग स्क्रीन पे भी दिखाएंगे आपको कि आपने जो बटन दबा वो दिखा के नहीं दिखा। ठीक है, 10 वोट डलने के बाद ये खोली जाएगी वीवीपैट मशीन जुगाड़ू और उसमें आपको गिनाया जाएगा कि साहब इसके अंदर और तो कुछ नहीं है, देख लो। जैसे जादूगर बताता है ना, वैसे आपको बताएंगे कि साहब आपने इतने वोट डाले इसको, इतने वोट डाले इसको। जैसे उसमें 3 सिंबल हैं, केला, सेब और तरबूज। इसमें आप देख लीजिए, आपने इतने वोट डाले थे लेकिन छपे इतने हैं। ठीक है, तैयार? चलिए, अतुल पटेल जी हमारे उनके मित्र हैं और ये सॉफ्टवेयर डाला हुआ है इन्होंने अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर। ये बैलेट यूनिट बनाया हुआ है और ये हमारी जादुई वीवीपैट जुगाड़। आइए अतुल पटेल जी। हेलो हेलो, हेलो। हाँ, हमारे दिग्विजय सिंह जी ने बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन आपको दिया और पूरे देश में डेमोक्रेसी बचाने के लिए ईवीएम के लिए जो लड़त लड़ रहे हैं उसके लिए मैं तो बहुत खुश हूँ और सबको सैल्यूट भी करता हूँ। और आप सब मीडिया के माध्यम से पूरे देश में ये हमारा जो डेमो है जाना चाहिए। हम बताते हैं कि आप में से 8 से 10 लोग इसके अंदर वोट डालेंगे और ये जो हमारा मशीन है ये डेमो के लिए बना है। हम ऐसा नहीं बोलते कि चुनाव पंच का ही मशीन है और उसमें ऐसा होता है, लेकिन हम चैलेंज करते हैं ये वीवीपैट में ऐसा भी हो सकता है। और आज तक
किसी लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन हमारे राहुल भाई ने इन्वेंशन करके 2019 के पहले ये बना दिया था। हम लोगों ने गुजरात में बहुत मुहिम भी की थी, लेकिन आज देश के सामने हमें इसीलिए आना पड़ा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, सभी जगह पे जो चुनाव हुए ना उसमें अनएक्सपेक्टेड परिणाम आए। अब आप में से कोई बंदा जो भी, मैं इंस्ट्रक्शन दे देता हूं, इसको धीरे से दबाना है। जो भी सिंबल को आपको वोट देना है वो देना है, धीरे से दबाना है। और इसके अंदर आपको पर्ची दिखेगी, मैं खुला करके भी बताऊंगा, ग्लास के अंदर से भी आपको दिखेगी। लाइट होता है 7 सेकंड तक। हमने ये सिस्टम ऐसा बनाया कि यहाँ बटन दबाता है, इसके अंदर प्रिंट होता है, और ये प्रिंट जो होता है मतलब इसके अंदर जो पर्ची दिखती है वो रजिस्टर्ड होती है। मतलब इसके अंदर जो छपेगा वो ही रजिस्टर्ड होता है। आपने क्या दबाया, क्या देखा, वो देख भी लेते हैं, लेकिन बाद में भी मैनिपुलेशन कैसे हो सकता है ये हमने बताया। तो आप में से कोई भी एक महानुभाव यहाँ वोट डालने आ सकते हैं, कोई भी पत्रकार भी आ सकता है, लेकिन एकदम धीरे से दबाना है। तीन सिंबल है, और एप्पल एप्पल, बनाना और तरबूज। आप देख लीजिए। आइए यहाँ आना है मैडम, यहाँ धीरे से दबाना। यहाँ डालेंगी वोट, दोनों लाडली बहन आ जाओ। एक यहाँ आ जाओ। ये थोड़ा टेबल ये ले लेना, थोड़ा ये ले लो मैडम। आप थोड़ा बैठ के कर लीजिए, यहाँ से डालना है झुक और झुक यहाँ के कर देखना है। लीजिए। नहीं, वहां देखना पड़ेगा ना उसको, यहाँ देखना। हाँ, यहाँ देखेंगे ना आपको। अब इसमें जो तीन सिंबल है, इसमें से धीरे से किसी एक सिंबल को वोट दीजिए। दबा दीजिए। यस, अभी आप यहाँ आ जाइए, देख लीजिए कौन सा सिंबल है। एप्पल दबाया, एक बंदा लिखे भी इसको एप्पल, एक वोट। ये आप देख लीजिए, एप्पल का पर्ची आपके सामने आ गया। देख लिया सबने, मीडिया मित्रों ने? हाँ, ये 7 सेकंड का खेल, बंद हो जाएगा लाइट। देख लीजिए फिर से एप्पल। अभी एक दूसरी बहना, लाडली बहना, यहाँ कोई भी सिंबल पे आप वोट डालो, बनाना, तरबूज, वाटरमेलन, बस। अभी आप देख लो आपका पर्ची कौन सा आया, जोर से बोलिए। बनाना। देख लीजिए, ये बनाना पर्ची आ गया। साइड में आ जाइए मैडम। वोटर को वोट देख के चला जाना होता है, बाद में दूसरा वोटर आता है। दूसरा वोटर आता है तो वो वोट देता है, बाद में तीसरा। ऐसे 7 सेकंड का टाइम हमने दिया है। अब तीसरा वोटर आ सकता है यहाँ, और यहाँ 3 सिंबल में से किसी एक सिंबल को आप धीरे से दबाइए। ये नहीं, यहाँ है सिंबल। हाँ, एप्पल दबाया मैंने। और देख लीजिए आपको क्या देखा। हाँ, एप्पल दबाया, एप्पल दबाया मैंने। ये देख लो, एप्पल को वोट दिया है और एप्पल आ गया। अभी डालो। चौथा वोट डालना है। 1 मिनट रुकिए भाई। हाँ, ये हाँ चौथा वोट है, डालिए। धीरे से दबाना है ना। हाँ हाँ, ठीक है। क्या दबाए बटन? बनाना देखा क्या? लाइट से ठीक है, जोर से बोलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, बनाना देख लो आप, बनाना ठीक है, नहीं बनाना देखा बस। और अभी 7 सेकंड रुकना है और बाद में 2-5 सेकंड रुकना है। मैं बोलूं तभी आप दबाइए। हाँ, यस यस, हाँ दबाइए, यस, धीरे से खत्म। हेलो, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूं एकदम धीरे से सॉफ्टली दबाना। ऐसे ऐसे जोर से दबाओगे एक साथ में 10-12 वोट गिर जाएंगे। रुकना भाई, रुकना। अभी 7 सेकंड देखा। हाँ, वही, इसे एकदम धीरे से मैं बताऊंगा आपको, धीरे से। आप ये 3 सिंबल में से एक सिंबल आप दबाइए धीरे से। अभी मैं आपको सबको खुला करके बताऊं। हाँ, कौन सा दबाया? हाँ, बनाना। देख तो लो, देखो ये बनाना, देख लो बनाना। अब कितनी अभी 6 वोट हुए। अभी आप 1 मिनट वहां। हाँ, अभी दबाइए धीरे से। हाँ, क्या दबाया? वो सब हो जाएगा। देखो,
ठीक है, क्या आया? एप्पल। ये एप्पल देख लो आप, आ गया। अभी 7 हुए, 1 मिनट रुकना यहाँ। हाँ, यहाँ अभी इंस्ट्रक्शन आएगा, अभी देखना। दबाओ ये आप कोई भी सिंबल, यहाँ है, धीरे से दबाना एकदम। हाँ, ये 1 2 3 1, हाँ दबाओ। ये दबाया, कौन सा? एप्पल। देखो कौन सा लाइट, ये एप्पल, एप्पल दबाया, एप्पल आ गया। अभी 8, अभी रुको 1 मिनट, मैं बोलूं बाद में दबाना है। हाँ आप दबाइए। ये एप्पल दबाया, एप्पल। एप्पल देखा, एप्पल 9 हो गए। अभी चलो गुड्डू, दबाइए कोई भी, कौन सा बनाना। बनाना नहीं, तरबूज डाला है तुमने। नीचे लाओ। तरबूज दबाया, देखो कौन सा आया। देखो हमारे भारत के मतदाता है, वो भी भूल जाते हैं किसको बटन दबाया। ये तरबूज दबाया और तरबूज का पर्ची आया, और ये एप्पल का पर्ची आया ना। अभी इसका सबको कमाल बता दो। हाँ 10 हो गए, अभी 10 वॉट हो गए। हम लोगों ने 10 वॉट डाले, कौन से में कितने डाले? केला पे 4 डाले, 1 तरबूज पे डाले और 5 सेव पे डाले। अभी हम खोल के बताते हैं। ये एप्पल 1 2 3 4 5 केला 6 6 7 8 8 9 10। अभी मैं आपको खुला रख के बताता हूं सब। ये केले को 2-3 वाट यहां मिले, यहां दिए 4, सेव को दिए 5 वाट, और 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर। और ये खरबूज को दिया, तरबूज को दिया 1 वाट, तो 1 आया। मतलब इधर के वाट इधर चले गए, केले के वाट चले गए एप्पल में। अभी मैं ये जुगाड़ आपको खुला रख के बताता हूं, खुला रख के बताता हूं, आप सबको पता चले कि जून 2017 के पहले वीवीपीएटी का जो ग्लास था वो ट्रांसपेरेंट था, और हमें जब पता चला जून 2017 में, बाद में डार्क कलर का ग्लास मिरर जो ये साइड पे है, वो ऐसा ग्लास कर दिया, जिसमें ऐसा ग्लास है, ऐसा कर दिया है लोगों ने। और ये साहब ने सब, दिग्विजय सिंह साहब ने सब बता दिया टेक्निकलिटी। फिर से मैं 5-10 सेकंड में बता देता हूं। ये कंट्रोल यूनिट समझ लो, ये ईवीएम और ये वीवीपीएटी। यहां से जब वॉट दबाते हैं तब इसके अंदर सिंबल, इसका सिग्नल जाता है और पर्ची छपती है, और जो पर्ची छपती है वही रजिस्टर्ड होती है। और जब कंट्रोल पैनल से रिजल्ट निकालते हैं तो रजिस्टर्ड हुई पर्ची का रिजल्ट आपको बताते हैं। लेकिन यहां जो छपी, ज्यादा छप गई एप्पल की, दबाया कम, फिर भी ज्यादा छप गई, वही ये कंट्रोल पैनल दिखाएगा और वही रिजल्ट आएगा। तो हम खुला करके आपको ये सब बताते थे। मैं आपके नजर के सामने वॉट डाल रहा हूं, समझो पहले मैंने दबाया एप्पल, आपके नजर के सामने लाइट होता है 7 सेकंड के लिए। वाटर सिर्फ लाइट देख के, अपने पर्ची देख के चला जाता है, ये 7 सेकंड तक लाइट चालू रहता है। तो 1 वॉट मैंने एप्पल को दिया, वो एप्पल को गया। यदि कोई दूसरा आएगा, दूसरा वॉट देगा, तीसरा आएगा, तीसरा देगा। और ज्यादातर फैमिली दोस्त लोग साथ में जाते हैं तो कंटिन्यूटी ज्यादा रहती वॉट में। समझो मैं, मेरी पत्नी और मेरा बच्चा वॉट देने गया तो कोई एक पार्टी को ज्यादातर देते हैं। तो हमने जो प्रोग्राम बनाया, जब कंटिन्यूटी होती है तब वॉटों में मैनिपुलेशन हो सकता है। और दिन में 1 घंटा इसके अंदर टाइमर लगा हुआ रहता है वीवीपैट के प्रोग्राम में। तारीख और टाइमर, तारीख चुनाव की निश्चित होती है, 25 दिसंबर को चुनाव है, सुबह इतने बजे से इतने बजे तक। तो वो तारीख के मुताबिक जब सिंबल लोड करते हैं, वो टाइम पे प्रोग्राम अंदर फिक्स करके हम डाल सकते हैं कि सिर्फ 1 घंटा डिसऑनर मोड में मैनिपुलेशन करना है पूरे वीवीपीएटी को। तो हमने ऐसा प्रोग्राम बनाया कि 1 घंटा कैसे कर सकते हैं। उससे 4 से 5% वोट इधर से उधर हो जाते हैं, और 40 से 50 सीटें, 40 से 50% इधर से उधर हो जाता है, जैसा अभी चुनाव में हुआ। अभी एप्पल का 1 वोट दिया मैंने, आप लिखना भैया। हाँ
हाँ सेव, एप्पल मतलब सेव। अभी मैं दूसरा केले को वाट देता हूं, केला केला केला। आपके नजर के सामने केले की पर्ची आई, देख लिया, देख लिया, सब देख लो। एक केले की पर्ची आई, ये मैंने बंद कर दिया डब्बा। ये लाइट के होने के बाद दिखेगी, लाइट बंद होने के बाद इसके अंदर क्या होता है किसी को पता नहीं चलेगा। अभी मैं फिर से केले को वाट देता हूं, एक केले को वाट दिया, तो अभी क्या हुआ, मेरे को पर्ची लाइट हुई 7 सेकंड के लिए और दिखी पर्ची केले की, दिखी सबको, देख लिया ना। अभी ये मैंने डब्बा बंद कर दिया, लाइट बंद होने के बाद क्या होता है वो आप देखना। ये प्रोग्राम हमने मैनिपुलेशन कैसे होता है वो बनाया। आपके नजर के सामने एप्पल की पर्ची लाइट बंद होने के बाद छप गई ना, बराबर। फिर से मैं एक तरबूज को वाट देता हूं, तरबूज को दिया तो तरबूज की पर्ची छप के आपके नजर के सामने आ गई, लाइट हुआ तब भी पर्ची दिखती है, लाइट बंद होने के बाद ये डार्क ग्लास के पीछे क्या होता किसी को पता नहीं चलता। ये तरबूज की पर्ची छप गई, आप लोगों ने देख लिया, वाटर ने देख लिया, वो सेटिस्फाइड होकर चला गया कि मैंने जिसको वाट दिया उसको ही पढ़ा है। अभी फिर से मैं तरबूज को वाट देता हूं, देख लेना आप, तरबूज को वाट दिया और ये मैं डब्बा बंद कर रहा हूं, बाद में आपको बता देता हूं। ये तरबूज की पर्ची लाइट चालू हुई और देखी, अभी लाइट बंद होने के बाद क्या होता है वो खेल आप देख लो। ये लाइट बंद हो गया, बाद में तरबूज का एप्पल का पर्ची छप गया, मतलब एक ही पर्ची जो कंटिन्यू 2 वाट गए तरबूज को और केले को, तो एक ही पर्ची आप लोगों को 2 बार दिखाई जा सकती है और आपको पता भी नहीं चलता कि ऐसे मैनिपुलेशन हो रहा है।